Hello students, this is the second part of the chapter The Story of Village पालमपुर। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमने लास्ट टॉपिक में अपने डिस्कस ये किया था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे क्या एडवांटेज फार्मर्स को मिला था और पालमपुर में कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो आपका प्रोडक्शन था वीट का वो कितना ज़्यादा बढ़ गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ विल द लैंड सस्टेन। स्टूडेंट, लैंड देखिए एक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब हमें नेचर की तरफ से मिला हुआ है और इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारे साइंटिस्ट का ये मानना है, उनकी ये रिपोर्ट्स में ऐसा मानना है, ऐसा कहा गया है कि जो फार्मर्स के जो नए जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा चुका है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहों पे तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है, मतलब जो सॉइल की जो उपजाऊ पना होता है, जो हम फर्टिलिटी कहते हैं, वो कम होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा, तरह तरह के अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो कम होता जाएगा। Continuous use of the groundwater for the tube well irrigation has reduced the water table below the ground। साथ ही साथ ट्यूबवेल जिनका इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए, पानी पानी के रूप में कि खेतों में पानी पहुंचाया जा सके, तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो ज़मीन के नीचे पानी होता है उसको बार बार यूज़ किया जाता है, उसके उसकी वजह से भी काफ़ी असर पड़ा है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर। और अगर आपको देखिए, अगर जो हमारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, जो ज़मीन के अंदर पानी है, उसको बनने में सालों लगते हैं। अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाए, एक बार ख़त्म हो जाता है, तो इसको रीस्टोर करना, दोबारा लाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये नुकसान भी हुआ है। साथ ही साथ देखिए कई सारे तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं दैट प्रोवाइड मिनरल विद डिजॉल्व्स इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, बट दीज में नॉट बी रिटेन। मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें मिनरल तो होता है, ये पानी में घुल भी जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे सॉइल को नुकसान पहुंचता है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स का, केमिकल फर्टिलाइज़र का बार बार कंजम्पशन किया जाए, बार बार यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो उससे क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का डे बाय डे डिग्रेड होना, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी का डिस्ट्रॉय होना। तो ये आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के डिसएडवांटेजेस हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ये बताया गया स्टूडेंट्स कि जो पालमपुर आपका हाइपोथेटिकल विलेज था, वहाँ पर लैंड जो थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लोगों के पास लैंड कैसे थी। देखिए पालमपुर में मैं टोटल 450 फैमिलीज़ थी, और साथ ही साथ 1/3 फैमिलीज़ जो थी वो जो आपकी थी वो लैंडलेस थी, मतलब उनके पास कोई भी अपनी खुद की ज़मीनें नहीं थी। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव दलित, और ज़्यादातर सारी फैमिलीज़ जो थी 150 फैमिलीज़ वो दलित थी। एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, और खेती बाड़ी करने के लिए, कल्टिवेशन करने के लिए उनके पास कोई भी लैंड नहीं थी। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन लैंड, जिनके पास लैंड थी, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectare in size। तो 240 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स थे लैंड के, और उनका साइज 2 हेक्टर से भी कम था। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडवोकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। तो इस तरह के प्लॉट्स के ऊपर कल्टीवेशन करने से फार्मर्स की फैमिलीज को बहुत ज़्यादा इनकम नहीं मिलती थी। Next, on the other hand, more than half of the area of village is covered with the plot that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectare of land। तो पालमपुर में 60 फैमिलीज ऐसी थी, मीडियम मतलब थोड़ा सा बड़ी, और लार्ज मतलब बहुत बड़ी, मीडियम थोड़ा सा छोटी कह सकते हैं, और छोटे से बड़ा मीडियम साइज, लार्ज बड़ा। तो इस तरह की फैमिलीज थी जो फार्मर्स 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड उनके पास थी। A few of large farmers have land extending over 10 hectare or more। कुछ कुछ फार्मर्स तो ऐसे भी थे कि जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा ज़मीन थी। तो लैंड का डिवीज़न कुछ इस तरीके से था कि 150 फैमिलीज़ के पास तो बिल्कुल भी लैंड नहीं थी, 240 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टर तक की लैंड थी, और 60 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा, और कुछ फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास 10 हेक्टर और उससे भी ज़्यादा लैंड्स थी।
नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि फार्मिंग जो है पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, और अब इसमें हम देखेंगे कि पालमपुर में कौन कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती है, मतलब फार्मिंग के अलावा वहाँ पर क्या होता है। तो 25% ऐसे लोग हैं पालमपुर के जो कि अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है डेयरी। डेयरी एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, यहाँ के पालमपुर के लोग की जो फैमिलीज रहती हैं वो डेयरी के काम करती हैं। और जो मिल्क है वो आपका जो उसके पास में एक आपको मैंने बताया था विलेज था रायगंज, वहाँ पे सोल्ड आउट किया जाता है। साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं वो अपने बफलोज को क्या फीड कराते हैं, क्या खिलाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस, अलग अलग तरीके की घास, और साथ ही साथ ज्वार है, बाजरा है, जो कि रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। और साथ ही साथ 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटी। साथ ही साथ शाहपुर के 2 ट्रेडर्स, 2 व्यापारी, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कि रायगंज में अपना एक सेंटर बना रखा है, जहाँ से मतलब कि मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग शहरों में, अलग अलग टाउन्स में। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी है एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये दूसरी एक्टिविटी है। छोटे स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग का काम भी पालमपुर में होता है। लेस देन 50 पीपल्स आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 50 से कम लोग जो हैं इस एक्टिविटी में काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में इन पालमपुर। Unlike the manufacturing that take place in the big factories in the town and city, manufacturing in Palampur involve very simple production method। तो बहुत बड़े बड़े शहरों की तरह यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे काम नहीं होता है, लेकिन पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन के जो तरीके हैं, जो काम करने के प्रोडक्शन करने के तरीके हैं, बहुत ही सिंपल हैं। डन ऑन ए स्मॉल स्केल दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड और विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो ज़्यादातर बहुत ही स्मॉल स्केल, छोटे स्तर पे काम होता है, घरों से काम किया जाता है, या कभी कभी फील्ड, मतलब जहाँ पे फील्ड में काम होता है, और घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही मिल के आपस में काम कर लेते हैं। रेयरली, मतलब कभी कभार ही कोई लेबर बाहर से हायर किया जाता है। थर्ड एक्टिविटी जो पालमपुर में होती है वो है आपकी शॉपकीपिंग। शॉपकीपिंग का काम भी होता है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। तो पालमपुर में बहुत ज़्यादा ट्रेड व्यापारी नहीं है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटी एंड सेल दम इन द विलेज। तो जो पालमपुर में ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर शॉपकीपर हैं, शॉपकीपिंग का काम करते हैं। तो वो होल सेल पे, मतलब काफ़ी बल्क मात्रा में, भारी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं मार्केट से, शहरों से, और अपने गांव में आके सेल आउट करते हैं। छोटी छोटी दुकानें हमें विलेज में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि चावल की, अनाज की, शक्कर है, चाय है, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी दुकानें आपको पालमपुर में आसानी से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो एक्टिविटी है जो पालमपुर में होती है वो है ट्रांसपोर्ट। अब फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, तो ये काफ़ी डेवलपिंग सेक्टर है। देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो अगर हमें पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करना है तो हमें बहुत नंबर ऑफ व्हीकल, जो वाहन है, रोड पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट, जो बैलगाड़ी होती है, बोगी हो गई। तो ये आपका काम है ट्रांसपोर्टेशन में, जो भी ये सब व्हीकल्स आते हैं। द नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सारे लोग जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के काम को भी पालमपुर में करते हैं। द चैप्टर इज ओवर एंड स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू सर्टेन क्वेश्चन इन क्वेश्चन बैंक विच यू हैव टू सॉल्व इट। थैंक यू।